हेलो पब्लिक, क्या हाल चाल है। दिस इज योर दिवी भाई और आपका दिवी भाई आ चुका है यहां पर इंटीजर्स का चैप्टर लेके 15 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे, सवाल लगा लेंगे, बवाल बचा देंगे और एग्जाम में तुम्हारा चैप्टर मस्त एकदम मक्खन चला जाएगा। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले हम एक चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी चीज टॉपिक के बारे में हम जानते नहीं है तो काम कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे उसको। तीसरी चीज भैया, इंटीजर हमारा एक नंबर है, तो नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन, उसकी हरकतें क्या क्या है, प्रॉपर्टीज, यानी अगर मल्टीप्लाई होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे दिखाएगा, मुंह बनाएगा, क्या करेगा, तो ये बात। तीसरी मतलब चौथी चीज हमारी कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर एक नंबर है तो उसको डिवीजन कैसे करेंगे। और प्रॉपर्टीज, फिर वही से हरकतें, इसकी हरकतें है ना। और रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स, ये मैं तुम्हें अंदर बताऊंगा क्या होता है। ठीक है। बाकी दिवी भाई यहाँ क्या कह रहा है, एंजॉय एवरी पल, व्हाई वेट फॉर कल। कॉपी पेन निकाल के अगर बैठना चाहते हो बैठ जाओ, नहीं तो ऐसे ही मिल जाएगा तुम्हें, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी चाय पीते पीते। ठीक है, आ जाओ। आओ भैया, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अपने नंबर्स के बारे में कि नंबर्स हमारे होते क्या हैं। तो हमने बकरी गिनने से स्टार्ट किया था, बिकॉज बकरियां खो जाती थी, तो हमने कहा एक नंबर इसको दे देते हैं कि भैया आज 3, आज 4, ऐसे ऐसे पता चल जाए उसको कि कितनी बकरियां खो रही हैं। तो गिनना चालू किया। उसने कहा यार सर बहुत ही नॉर्मली मैं गिन पा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहता बड़ा नेचुरली गिन रहा है, इसको नेचुरल नंबर कह दो, इसको नेचुरल नंबर दे। कहता ठीक है। एक आया, कहता रोता नहीं नहीं, मुझे एक नंबर और चाहिए जो कुछ भी ना रिप्रेजेंट करे, नथिंगनेस को। तो कहता है यार जीरो दे देते हैं इसको, है ना, जीरो दे देते हैं। तो भैया जीरो दे दिया। और जीरो ऐसे नहीं आया, जीरो आर्यभट्ट साहब और ब्रह्मगुप्त साहब की मिली भगत थी कि उन्होंने आपस में बात करी, काम किया, है ना, और उसके बाद जीरो का नंबर लाई। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आया, इंटीजर्स। भैया किसी ने मुझसे बोला आके कि साहब सुनो, आधे अधूरे नंबर भी होते हैं, जैसे आधा हो गया, 1.5 1.2 1.3 ऐसे समथिंग कुछ नंबर और भी होते हैं। तो भैया कुछ अलग कर देते हैं ताकि एक जैसे नंबर आपस में मिल ना जाए। क्राउड में एक साथ लोग रहेंगे, किताबें तुम लेने जाते हो, एक साथ किताबें अगर रखी रहती है तो दिक्कत होती है, एक जगह रखी रहेंगी, है ना, एक जगह रखी रहेंगी तो मतलब ए वाली इधर, बी वाली इधर, तो पता चल जाएगा। इसीलिए इंटीजर्स अलग रख दिए, आधे अधूरे नंबर अलग रख दिए। इंटीजर्स को मैंने क्या कह दिया, इंटीजर्स को मैंने नंबर कह दिया पूरे पूरे नंबर्स, यानी पूरे पूरे। पूरे पूरे क्या होते हैं, पूरे पूरे नंबर्स। बेटा पूरे पूरे नंबर क्या होते हैं, आधे अधूरे नहीं होते। 1.5 1.3 1.6 ऐसे कोई नंबर नहीं होता, पूरे पूरे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4। ये कैसे नंबर है, -1 -2। कहता है भैया ये जो नंबर है ना, ये माइनस में हो रहे हैं। एक प्लस वाले नंबर है, एक माइनस वाले नंबर है। प्लस वाले नंबर क्या है, जो जीरो के इधर राइट साइड में चले जाते हैं, यानी इस साइड में, है ना, और वो पॉजिटिव है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया पॉजिटिव इंफिनिटी, ऐसे दिखाने के लिए। इंफिनिटी क्या होता है, आगे तक चले जाओ, पता नहीं कहां तक जा रहे हो, इसीलिए इंफिनिटी बता दिया। और इस साइड में गया तो ये निगेटिव आ गए, 0 -1 -2। तो भैया ये किस साइड जा रहे हैं, ये निगेटिव साइड जा रहे हैं, तो निगेटिव लिख दिया। एक बात मुझे ये बताओ कि इस साइड नंबर बढ़ रहा है कि इस साइड नंबर बढ़ रहा है। नंबर तो इस साइड बढ़ रहा है, देख लो चाहे। 1 जो है वो 0 से बड़ा है, 2 जो है 1 से बड़ा है, यानी हर एक पहला नंबर इससे छोटा हुआ है। ठीक है, 1 देखो इससे छोटा है, ये वाला इससे छोटा है, यानी ये इस साइड अगर हम जाएंगे तो नंबर बढ़ते हुए मिलेंगे। तो सेम अगर गोज विद हियर कि भैया अगर इस साइड जाएंगे तो नंबर क्या है, बढ़ते हुए मिलेंगे हमको। क्या कहते हो, इसका मतलब क्या है सर कि -1 जो है -2 से बड़ा है। कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, 1 बड़ा होता है। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं। अगर मैंने बोला कि तुम्हारे पास -1 की कमी है, यानी एक चीज की कमी है, मैंने एक तुम्हारे अंदर से और निकाल दिया तो तुम्हारे एक 2 की कमी हो जाएगी, 3 की। माइनस बताता है कमी के बारे में। ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें बता देता हूं, नंबर लाइन को सीधा खड़ा कर दो, यहां 0 रख दो, ये 1 रख दो, ये 2 रख दो, ये 3 रख दो, ये -1, ये -2, ये -3, और यहां इंफिनिटी माइनस का, ये इंफिनिटी प्लस का। अब तुम देख पा रहे होगे कि कोई भी चीज ऊपर को बढ़ती है ना, बढ़ती है, यानी ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी। -3 छोटा है, 0 और उससे बड़ा है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कभी -1000 नंबर भी ले आया तुम्हारे पास, तो ये जो है ना, ये छोटा है तुम्हारा -3 से, -3 बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि सर अगर माइनस में जितना बड़ा नंबर है वो उतना ही छोटा नंबर है। मैंने कहा हाँ सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े हो कि भैया माइनस में जितना बड़ा नंबर है उतना छोटा नंबर है। कहता बिल्कुल समझ में आ गया है मुझे।
अच्छा एक बात और, होल नंबर यहां पे लिखा हुआ है, तो होल नंबर क्या होता है भैया? जहां पे नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड हुआ, हो या ये था कि भाई नेचुरल नंबर्स में बहुत सारे नंबर ऐसे गिनते चले जा रहे थे, वो उन्होंने कहा नहीं 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 जीरो ऐड करो। जीरो ऐड करने के बाद उनको लगा पूरे हो गए नंबर, लेकिन अभी क्या पता था कि ये बहुत सारी खुराफाती बाकी है, बहुत सारे नंबर आना बाकी है, तो उसी समय उन्होंने कह दिया था ये होल नंबर है। लेकिन जब माइनस के आए, फिर आधे अधूरे नंबर आए, तब उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन नाम रख चुके थे तो इसलिए बोल दिया। इसीलिए जीरो के साथ नेचुरल नंबर जब हम इंक्लूड करते हैं, जीरो के साथ जीरो 1 2 3 4, यानी जीरो प्लस नेचुरल नंबर मिलके होल नंबर बन जाता है। आ गया दिमाग में? सेट है भाई। ओके, तो अब ये वही चीज लिखी हुई है कि पॉजिटिव साइड जाता है तो पॉजिटिव इंफिनिटी, निगेटिव साइड होता है तो निगेटिव इंफिनिटी, और जीरो जो होता है ना बेटा, वो मेरा रेफरी होता है। वो कहता है पॉजिटिव वाले इस साइड जाओ, नेगेटिव वाले इस साइड जाओ, बाकी जो है वो मेरे साथ आओ, बाकी जीरो जैसा कोई है ही नहीं। और जीरो जो होता है ना बाबू, कहता है निगेटिव पॉजिटिव चलेगा, मेरे ऐसा कोई है नहीं, यानी मैं रेफरी हूं, और ना मैं पॉजिटिव हूं ना निगेटिव हूं, मैं बीच का इंसान हूं। ठीक है, मैं बीच का इंसान हूं। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। बोला क्या कि भाई इंटीजर एक हमारा नंबर होता है, तो उसके साथ मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे करा जाता है इंटीजर्स के अंदर। आइए आइए देखिए, लिखा क्या है भैया। अच्छा, तो सबसे पहले मैं तुमको यह बता देता हूं कि एक नंबर है तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बारे में मतलब जैसे एक इंसान होता है, वो एक निगेटिव इंसान होता है, कहता है अरे यार ये जब देखो यार ये नाकामी हो गई है, ये हो गया, तो निगेटिव इंसान होता है कि यार हार गए, ये हो गया, तो जब देखो वही बातें करता रहता है। एक पॉजिटिव होता है, नहीं भाई मैं मेडिटेशन करूंगा सब अच्छा होगा, तो वो पॉजिटिव इंसान होता है। तो अगर तुम देखोगे कि एक जैसे इंसान जब मिलते हैं तो जो सोच होती है वो एक जैसी होती है ना, यानी पॉजिटिव सोच होती है। एक कहता है मैं दुनिया जला दूंगा, वो कहता है मैं माचिस लेके आता हूं, यानी दोनों की निगेटिव सोच थी दुनिया जलाने की। एक कहता है माचिस लेके आता हूं, लेकिन हो क्या गए, पॉजिटिव हो गए। तो वही सेम लिखा है कि अगर सेम साइन होते हैं तो दोनों हैप्पी हो जाएंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो दोनों सैड हो जाएंगे, यानी निगेटिव हो जाएंगे। चाहे देख लो, मैंने कहा +4 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं +3 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 3 12, यानी देखो 12 प्लस का ही आएगा। निगेटिव निगेटिव दोनों साइन एक जैसे हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई -3 है ना, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी 12, यहां प्लस का 12, एक जैसे साइन थे। अब यहां पर देख लो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अलग अलग लोग हैं, यानी +4 मल्टीप्लाई -3, 4 3 12, यानी निगेटिव का 12 आ गया, है ना, निगेटिव आ गया, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। यहां भी मैं पहले से लिख देता हूं, साइन निगेटिव है, बस करना क्या है मुझे, बस करना क्या है मुझे बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया, देख रहे हो, सेम चीज, वही चीज वही चीज, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं भैया। कुछ प्रॉपर्टी के बारे में मैं तुम्हारे लिए लिख के लेके आया था कि भैया अगर मल्टीप्लाई होती है तो क्या क्या प्रॉपर्टी लगती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव, सारी चीजें लिख दी हैं, आराम से पढ़ लेना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। वैसे मैं यहां बताने वाला हूं, ठीक है। आइए बात करते हैं, क्या अगर दो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे 4 × 3, तो वो हमेशा इंटीजर ही आएंगे। 12 माइनस का ले लो, मैंने कहा माइनस का 4 × 3, माइनस का 3, तो भैया ये भी प्लस का 12 ही आएंगे। यानी दो इंटीजर जब दो पूरे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पूरा नंबर ही आता है, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने कहा दोनों चीजें अलग अलग कर दो। यहां पे बेटा n होगा, यहां पे बेटा क्या होगा, n होगा, n n n n n, अरे इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, यहां n होगा, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, यहां m होगा और बीच में मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर दो नंबर मान लो 4 × 3 लिखा हुआ है, तो अगर मैं 3 × 4 लिख देता हूं तो इसका आंसर 12 ही आएगा, ठीक है। दोनों मतलब अलग ऐसे से करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा नंबर में, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। आइए आगे भी देखते हैं। मैंने कहा कि अगर मेरे पास ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है, मैंने कहा मेरे पास अगर ऐसा लिखा है 4 × 4 × 3 या 5 × 6 ऐसा लिखा है, मैंने पहले ये नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 6 5 30 आ जाएगा, और 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 4 को 5 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा ये लो भाई, ये लो भाई, ठीक है। तो मैंने कहा क्या ये इक्वल है, आओ देखते हैं, 5 4 20 × 6 6 2 12, यानी 120। यानी अगर ऐसा कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है भैया, डिस्ट्रीब्यूटिव का सीधा मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, यानी अगर बाहर कोई नंबर इंटीजर लिखा हुआ है, अंदर कोई चीज प्लस में लिखी हुई है, तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा 2 लिखा हुआ है, 3 + 2 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा देखो पहले क्या कर सकते हो तुम, 3 2 को प्लस कर देते हो, क्या आ जाएगा 5, और 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 10। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, पहले 2 को 3 के साथ ले जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं बाबू, पहले 2 को 3 के साथ ले जा रहा हूं और फिर 2 को 2 के साथ ले जा रहा हूं। तो मैंने कहा 2 को 3 के साथ प्लस 2 को, देखो 2 को 3 के साथ ले गया, बीच में प्लस 2 को 2 के साथ ले गया, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, 3 2 जा 6,
2 2 जा 4, 10 आ गया, डन है। वहां भी 10, यहां भी 10, इसका मतलब प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी से मिले, है ना, तो हम अपने जगह से रहे, अपने जैसे रहे। तो भैया एक ऐसा नंबर जिससे हम मिले और अपने जैसे रहे, तो वो एक नंबर 1 ही हो सकता है। कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो वही रहता है, यानी ये है आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, आइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है भाई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल है। अगर तुमसे कह दे कि कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, यानी 4 का निकालो, तो तुम कुछ ना करना, 4 को 1/4 कर देना और मल्टीप्लाई करना, 1 आ जाएगा, है ना। मैंने कहा मान लो 3 का निकालो, तो मैंने कहा 3 को 1/3 करा और ये 1 आ गया। यानी कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो जो 1 दे दे हमको मल्टीप्लाई होने पे, बस वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना। समझ गए ये बात? आ गया दिमाग में? बिल्कुल। आइए ठीक है, आगे आगे। मैंने कहा यार 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, ये ऐसे करोगे तब भी वही होएगा। एक और बात मैं यहां से बताना चाहता हूं कि 1 अगर -1 लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में कभी भी निगेटिव नहीं रहता है, हमेशा ऊपर आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा। जैसे कि अगर माइनस यहां लिखा है 3/-2, तो इसको अगर लिखोगे तो आप तो -3/2 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रहता है, ठीक है, ऊपर आ जाता है। डन है, आगे आते हैं। मैंने कहा आप डिवीजन की बातें कर लें भाई, डिवीजन भी तो बचा हुआ है। ठीक है, आओ भैया डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन में सेम चीज है, सेम सेम साइन सेम आंसर, सेम सेम साइन पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव है, अलग अलग साइन निगेटिव आंसर, अलग अलग साइन निगेटिव आंसर, ठीक है, मतलब सेम साइन हैप्पी, डिफरेंट साइन निगेटिव, ठीक है, डन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर वही बात कि भैया अगर दो नंबर, वहां क्या था, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इंटीजर आ रहा था, यहां पे दो नंबर आपस में अगर डिवाइड हो रहे हैं तो क्या इंटीजर आएगा? मैंने कहा चेक करते हैं। मैंने कहा अगर 6/2, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, 3 आ गया। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आई कि 3/2 अगर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, लेकिन ये इंटीजर नहीं आएगा, नॉट इंटीजर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कहीं होल्ड करेगी, कहीं होल्ड नहीं करेगी। तो अगर बोल दिया जाए तुमसे कि डिवीजन बताओ कि डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तुमने कहा कहीं करेगी, कहीं नहीं करेगी। डन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आगे पीछे, यानी बदल जाओ, जगह बदल जाती है, यानी m/n है तो n/m हो जाएगा। ये डिवीजन ही तो लिखा हुआ है। मैंने कहा अगर 6/2 लिखा है मैंने, तो क्या 2/6 बराबर होगा? आओ चले, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी ये 3 = 1/3 बता रहा है। कह रहा है बिल्कुल नहीं, सरासर नहीं होगा इक्वल, बिल्कुल नहीं, ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ओके, समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर ले। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है कि भैया एक है, एक के साथ जा रहा है, एक है दूसरे के साथ जा रहा है। मतलब मैंने क्या बताया था तुम्हें कि पहले ये दोनों को कर दो और फिर इसको बाद में कर देना, या तो पहले इन दोनों को कर दो, इसको कर देना। क्या ये चीज यहां पे होल्ड करेगी? आइए देखते हैं। मैंने कहा भाई अगर मैंने कहा कि 6 को 6 / 4 / 2 लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करो जरा, क्या आएगा? मैंने कहा 6 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इतनी बात मुझे पता है। अब मैंने कहा कि अलग कर देते हैं, 6 / 4 पहले कर देते हैं और फिर / 2 कर देते हैं। चलो भाई इसको करो तो 6/4 आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 3/2 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है कि 3/2, 2 नीचे आ जाएगा खिसक के, 2 नीचे खिसक जाता है, कहते 3/4 आ जाएगा। देखो ये बात हुई। तो इसका आंसर अलग अलग है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करने वाली है गाइस। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वही बात जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो अंदर कोई प्लस में चीज लिखी है और बाहर डिवाइड में लिखा है, तो ये इसके साथ चली जाएगी, ये इसके साथ चली जाएगी। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। देखो यहां पे करा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल नहीं होता है, नो। ऐसा इसका मतलब क्या होता है कि L लिखा है, डिवाइड का साइन यानी ये है ना, और M+N ये लिखा है। क्या ये और ये कहीं से इक्वल आ रहा है? तुम्हें दिख रहा है? नहीं ना, तो दिस इज नॉट इक्वल। ओके, समझ गए? आगे बढ़ते। तुम ये एग्जाम मतलब कोई नंबर के साथ भी पूरा कर सकते हो। L M N की जगह कोई भी नंबर ले लो, है ना, टास्क ले लो, देख के कर लेना, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं। ठीक है, आइए अब आता है आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन। भैया क्या आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन हेल्प करती है? मतलब किसी चीज को उस ऐसे से डिवाइड करो जो खुद ही वही आ जाए, है ना। तो मैंने कहा भाई m को अगर मैं डिवाइड करूंगा 1 से, तो बिल्कुल m को डिवाइड कर रहा हूं 1 से तो m ही आ रहा है, लेकिन उल्टा अगर करूं 1 को डिवाइड करता हूं m से, तो बिल्कुल m नहीं आ रहा है। तो दिस इज नॉट होल्ड, ठीक है, होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं रिमूवल ऑफ ब्रैकेट। भैया अगर कहीं बहुत सारे ऑपरेशन दिए हैं तो क्या वो ब्रैकेट आपस में कैसे सॉल्व करेंगे? आइए बताते हैं। ये देखो
ये देखो भाई, देखो कई सारे ब्रैकेट दिए हैं, इसके ऊपर विनाकुलम लगा देते हैं। तो सबसे पहले विनाकुलम सॉल्व होता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर करली ब्रैकेट सॉल्व होता है, और फिर उसका बिग ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, आइए, ये हमारा प्रियोरिटी ऑर्डर होता है बाबू। ठीक है, प्रियोरिटी डन है भाई। आइए आगे इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 30 लिखा हुआ है, माइनस का 26 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है ना, प्लस का 8 - 6 लिखा हुआ है बाबू। ठीक है, तो 6 और -3 को इसके ऊपर अगर ये लगा है तो ये है बाप, पिताजी हैं ये, पिताजी। ठीक है, ये पहले सॉल्व करेंगे, बाकी कुछ हो ना हो। ठीक है, तो 6 - 3 कितना हुआ? 3 आ गया ये। ओके डन। इसको जरा सॉल्व किया तो क्या है? 30 - 26 - 15 प्लस 8 - 3 हो गया 5। स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व किया तो क्या है? 30 - 26 - 15 प्लस 15 प्लस 5 कितना होता है? 20। इसको सॉल्व कर दिया, सॉरी ये आ गया ब्रैकेट। इसको जरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये 6 आ जाएगा इधर से, ये 30 माइनस हो जाएगा, और यहां से अगर तुमने सॉल्व कर दिया तो आ जाएगा 24, यानी आंसर तुम्हारा 24। कैसे हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं ये तुम्हें दिख पा रहा होगा। ठीक है भाई, तो भाई हमारा यहीं पे हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। आगे हम जब भी मिलेंगे तो नया नया सीरीज के साथ मिलेंगे, नया नया लेक्चर के साथ मिलेंगे। ऐसे ही सारे लेक्चर वन शॉट में 15 मिनट में सारे के सारे चीज कवर हो जाएंगे। सारी तुम्हारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी है, आराम से पढ़ लेना, समझ लेना। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।